हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं एक नए आईपीओ के बारे में जो अभी रिसेंटली उसका अनाउंसमेंट हुआ था और अब लग रहा है कि बहुत ही जल्दी वो इंडियन मार्केट को हिट करेगा। सेबी की मंजूरी अभी नहीं मिली है, लेकिन बहुत जल्दी ही प्रोसेस आपको स्टार्ट होती हुई देखने को मिलने वाली है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, हम लोग आज एजेक्स के बारे में भी बात करेंगे। आज जो है एजेक्स इंजीनियरिंग की लिस्टिंग हो गई है, ये बात तो आपने देख ही ली होगी। और लिस्टिंग कोई बहुत अच्छी भी देखने को नहीं मिली। जैसी भी लिस्टिंग हुई है, अब वो तो जो हुआ है वो हुआ है, लेकिन आज हम उसके बारे में भी देखेंगे कि क्या स्थिति है उसमें जो है लिस्टिंग के बाद किस तरीके की चीज़ें दिखाई दे सकते हैं। उसके बारे में भी कंप्लीट डिस्कशन जो है करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों वीडियो पे आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि हम लोग लगातार आईपीओ से रिलेटेड वीडियोज़ जो है लेकर आते रहते हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। इसी तरीके की नॉलेजेबल आईपीओ से रिलेटेड वीडियोस आपको यहाँ पर रेगुलर मिलती रहेंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 1 सेकेंड, ये देखो कुछ जो करंट ऑनगोइंग आईपीओ हैं उनके हलचल। हेक्सागियर देखो, हेक्सावेयर, सॉरी हेक्सागेयर नहीं, हेक्सावेयर बंद तो हो ही गया है, लेकिन इसकी अब लिस्टिंग होना बाकी है। लिस्टिंग कब है वो भी आप यहाँ पर देखो, 17 तारीख आज अलॉटमेंट है, 19 को लिस्टिंग है। अगर हम यहाँ पर ये देखें कि इसमें भरा कैसा है, तो रिटेल ने तो बेसिकली यहाँ पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। आप क्लियरली देख रहे हैं 0.11 टाइम भरा है। और अगर मतलब HNI भी देखोगे तो उनका भी नहीं भरा। तो ये QIB ने बहुत ज़्यादा भर दिया है, इसीलिए इसका ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 2.66 टाइम्स आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो सब्सक्रिप्शन का फिगर तो अच्छा है नहीं, और जीएमपी भी कुछ दिखाई दे नहीं रही। तो ये तो पक्का है कि यहाँ पर जो उम्मीदें हैं कोई खास अच्छी दिखाई नहीं दे रही हैं। अलॉटमेंट इसकी जो है मतलब मिल तो ये ज़्यादातर लोगों को जाएगा। रिटेल ने तो जितने लगाए सबको मिलेगा, लेकिन इसमें कुछ खास प्रॉफिट होती हुई लिस्टिंग पर नज़र तो आ नहीं रही। ठीक है, क्वालिटी के बारे में बात कर लें, इसका एक दिन बचा है अभी। एंड यहाँ अगर आप जीएमपी देखोगे तो जीएमपी तो यहाँ भी कोई खास अच्छी दिखाई नहीं दे रही। 1% के आसपास जो है जीएमपी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। एंड यहाँ भी रिटेलर्स का हिस्सा मतलब अगर हम बोलें इंटरेस्ट कोई खास नहीं है। ओवरऑल 0.77 टाइम्स भरा है, तो ये भी कोई खास भरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि फंडामेंटली ठीक है, इनके फंडामेंटल इतने खराब नहीं है, लेकिन जीएमपी ही नहीं है तो क्या ही करेगा आदमी लगाकर। वहीं अगर हम एसएमई को देखें तो ये मैक्स वर्ल्ड का जीएमपी दिख नहीं रहा, पीएस का भी कोई जीएमपी है नहीं, वोलर कार का सिर्फ 4% के आसपास रह गया, फिर भी 13 गुना भर गया ये। एल के मेहता पॉलीमर देखोगे तो 12% यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और इसका जो आज जो है आखिरी दिन है जो इसमें लगाएगा, वो आखिरी दिन है आज। ठीक है, तो मैंने तो खैर नहीं लगाया है क्योंकि इनमें जीएमपी है ही नहीं। और ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर मतलब जीएमपी बहुत कम हो और कहीं आपको ये शेयर मिल गए तो नेगेटिव में भी जाने के चांसेस रहते हैं, नुकसान भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर आपको जो है ध्यान देना चाहिए, ऐसे ही आंख बंद करके एसएमई नहीं लगाने चाहिए। तो चलो, ये तो हो गई सब ऑनगोइंग आईपीओ की बात। अब मैं आपको जो है लेकर चलता हूँ एलजी के ऊपर, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ के ऊपर, जो कि आने वाला है। ये देखो, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स बेट बिग ऑन इंडिया मार्केट अहेड ऑफ इट्स मेगा आईपीओ। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखो, यहाँ पर लिखा है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया फाइल्ड द DRHP विद मार्केट रेगुलेटर सेबी इन दिसंबर लास्ट ईयर। दिसंबर में इन्होंने DRHP तो फाइल कर ही दिया था। एंड हुंडई मोटर्स के बाद अब ये एक और साउथ कोरियन कंपनी जो है आपके सामने आने वाली है आईपीओ लेकर। ये एक बहुत बड़ा आईपीओ होने वाला है बेसिकली। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में ऐसा कोई नहीं होगा जिसने एलजी का नाम ना सुना हो। एलजी एक बहुत ही रिनाउंड ब्रांड है और बहुत ही पुराना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही पुराना ब्रांड आपको जो है देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखो, द पोटेंशियल 15,000 करोड़ पब्लिक ऑफरिंग वुड बी पोजिशन LG India alongside company like LIC, Hyundai Motors, Paytm, Coal India in launching mega IPO on the domestic benchmark। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो क्या दिखाई दे रहा है आपको कि 15,000 करोड़ के आसपास का आईपीओ आने वाला है। एंड इस तरीके की जो लिस्ट मतलब अभी तक अगर आप देखो तो इस तरीके के जो आईपीओ आपको देखने को मिले, भले ही उन्होंने बहुत अच्छी लिस्टिंग गेन ना दिए हों, लेकिन बड़े आईपीओ है तो हाइप तो इनकी अच्छी खासी बन जाती है और ये मिलते भी ज़्यादातर लोगों को। ये भी आपने देखा होगा, मोस्ट ऑफ द पीपल्स को ये वाले जो आईपीओ होते हैं वो मिल ही जाते हैं, क्योंकि इनमें स्पेस तो बहुत होता ही है। अब आगे और मैं चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करूं तो क्या नज़र आ रही हैं।
एज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन। ठीक है, यहाँ पर मैं ये देखना चाह रहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती। तो देखो इस रिपोर्ट में देखते हैं, यहाँ पर कुछ स्ट्रेंथ वीकनेस के बारे में जो है चर्चा करी गई है। साइज तो मैंने आपको बता ही दिया, 15,000 करोड़ के आसपास का है, लेकिन इसमें इसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है और क्या डिटेल है, फर्दर डिटेल वो देखेंगे। स्ट्रेंथ में अगर हम देखें, मार्केट लीडरशिप है। ठीक है, ये हम जानते हैं, पुराना ब्रांड है, मार्केट में बहुत पकड़ है। ग्लोबल बैकिंग है, हाँ ये बात भी सही है। एक्सटेंसिव नेटवर्क है, कंपनी पुरानी है, इनके सेल्स के नेटवर्क्स भी अच्छे ही हैं। हाँ, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, द कंपनी एज आउटलाइन ए DRP हैज़ स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ एंड लोकलाइज सप्लाई चेन। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इनका मतलब स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ तो है ही, सप्लाई चेन भी बहुत तगड़ा है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। लेकिन वीकनेस देखो, प्रमोटर डिपेंडेंसी एंड ओवरऑल ओवरसीज चैलेंजेस एक्चुअली। तो यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ लिखा है, कंपनी हाईलाइटेड इट्स डिपेंडेंस ऑन LG इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर बिजनेस सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। नथिंग दैट एनी एडवर्स चेंज इन द रिलेशनशिप कुड हार्म इट्स ऑपरेशन, फाइनेंशियल हेल्थ एंड रेपुटेशन, इंटरनेशनल ऑपरेशन ब्रिंग रिस्क। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है एज सच। मैन्युफैक्चरिंग डिपेंडेंसी देखो, डिपेंडेंसी अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से देखें तो क्या होता है कि नोएडा एंड पुणे वाले प्लांट पर ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर देखा जाए तो इनकी जो मेन मैन्युफैक्चरिंग है वो इसी दो प्लांट से आती हैं। तो यहाँ लिखा है अगर इनमें कोई दिक्कत हुई तो कंपनी को दिक्कत होता है। अब ये कोई वीकनेस थोड़ी है देखा जाए। अब हम कहते हैं कि किसी कंपनी का प्लांट में आग लग जाए तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ये तो फालतू की सोचने वाली बात है। और कॉम्पिटिटिव मार्केट बिजनेस डिसकंटिन्यूएशन, तो कंपटीशन वगैरह तो है ही, ये तो देखी जाए। सप्लाई चेन रिस्क ये देखें अगर आप, तो इसमें एज सच कोई वीकनेस नहीं है, ये सिर्फ लिखने वाली बातें आपको देखने को मिल रही हैं। हाँ, एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जैसे एक कंपनी है ना LG वाला, तो लोगों को डाउट है कि उसमें शेयरहोल्डिंग कोटा मिलेगा, कि वो यही कंपनी है, तो नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये भूल जाओ। यहाँ पर जो है कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मतलब वो इससे रिलेटेड कोई कंपनी नहीं है, तो इसका उसका कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर कोई शेयरहोल्डिंग कोटा तो होने वाला है नहीं। ठीक है, एंड साथ में IPO की जो फाइनल डेट्स वगैरह हैं वो तो आपको आगे पता चलेगी, लेकिन फ़िलहाल तक जो चीज़ें हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। तो चलो दोस्तों, ये बात हो गई LG IPO के बारे में। जब IPO मार्केट को हिट करेगा तो और जानकारी मिलेगी और जो इसकी एग्जैक्ट सिचुएशन भी मालूम पड़ेगी, लेकिन फ़िलहाल तक जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई हैं। देखो, मैंने आपको एजेक्स के बारे में पहले ही बताया था कि यहाँ पर आपको नहीं लगाना, मतलब IPO जो है लगाना ही नहीं है। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके थे। ये IPO आज 8% के आसपास डाउन है, लिस्टिंग ही इसकी मतलब नीचे ही हुई है, लेकिन अब किसी को मिल ही गया है। तो मेरे हिसाब से आप 1-2 दिन होल्ड करके देखो, नई खरीदारी अभी नहीं करनी है। जब नई खरीदारी के लिए बस मालूम आपको क्या करना है, जब करना नई खरीदारी अगर करने की कोशिश सोच रहे हो, जब इसका जो हाई है ये देखो, जब नेक्स्ट कोई भी कैंडल, चाहे वो आज अभी इन मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर बता रहा हूँ कि अगर जब नेक्स्ट कोई भी कैंडल डेली बेसिस पर इसका हाई को ब्रेक करे तो खरीदारी करने की कोशिश करना। इसके लो को स्टॉप लॉस लेने के बाद, अदरवाइज यहाँ पर खरीदारी करना ही मत जब तक इसके हाई से नीचे रहता है। ठीक है, तो चलो ये हो गई कम्प्लीटली इस वीडियो में पूरी डिस्कशन। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।